सो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द डेसिमल फॉर्म एंड ऑल्सो स्टेट विच आर टर्मिनेटिंग एंड विच हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम में करना क्या है, पहले जो भी रैशनल नंबर से p/q फॉर्म के उसकी हमें डेसिमल फॉर्म्स में लाना है और हमें चेक करना है कि ये नंबर टर्मिनेट है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक ईजी वे है इसके लिए। फर्स्ट प्रॉब्लम मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा 3/8। हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम मल्टीपल्स ऑफ 2 या मल्टीपल्स ऑफ 5 में लिखेंगे, 2 पावर n इंटू 5 पावर m। अगर या तो हम इसको 2 पावर n यानी मल्टीपल्स ऑफ 2 में लिखेंगे, या मल्टीपल्स ऑफ 5 में लिखेंगे, या मल्टीपल्स ऑफ बोथ में लिखेंगे। ठीक है, 3 कंडीशंस, या तो मल्टीपल्स ऑफ बोथ होना चाहिए, या तो मल्टीपल्स ऑफ 2 या मल्टीपल्स ऑफ 5। अगर ये तीनों में कौन सा भी एक एग्जिस्ट होता है तो ये हमारा नंबर टर्मिनेट होगा। इसको मैं यहाँ साइड में लिख ले रहा हूँ ताकि याद रहे हमें। 2 पावर n फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन इज़ 5 पावर m, और थर्ड वाला 2 पावर n इंटू 5 पावर m। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट है 8, तो 8 इट इज़ नथिंग बट 3/2 क्यूब, बिकॉज 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं साइड में, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, p/q फॉर्म में हो गया। नाउ q इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m, यानी ये 2 पावर n और 5 पावर m के रेंज में आ गया है, 2 क्यूब। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 2 है ये ना। सो वी कैन से 3/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया ये ना। अब हम इसको क्या करेंगे कि अब हमें इसको क्या किस में फॉर्म में लाना है, डेसिमल फॉर्म में लाना है। सो 3/8 इट इज़ नथिंग बट 3/2 क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ पर भी फैक्टराइज कर सकते हैं। हम इसको मतलब 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 5 ये फॉर्म में लेकर आएंगे, मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड मल्टीपल्स ऑफ 5। तो यहाँ पर 2 क्यूब तो है लेकिन 5 क्यूब नहीं है। ठीक है, जो 2 के ऊपर पावर होना चाहिए वही 5 के ऊपर भी पावर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास 2 पावर 3 है, तो मुझे कौन चाहिए, 5 पावर 3 चाहिए। ठीक है, तो मैं ये क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 5 क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 क्यूब। ये हम क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ अब मैं 8 से 3 को डिवाइड करने जाऊंगा तो कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो है जिसको डिवीजन में प्रॉब्लम होती है तो वो इजी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब हम इसको मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5 में लेंगे तो 2 5 से क्या हो जाएगा 10, यानी अगर डिनोमिनेटर में 10 आएगा, 10 मल्टीपल्स ऑफ 10 आ जाएगा तो वह नंबर ईजी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे बताता हूँ मैं। सो 3 इंटू 5 क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। ठीक है, अब नीचे देखिएगा अपना एक्सपोनेंट फॉर्म है a पावर n इंटू बी पावर n, इट मीन्स a इंटू बी पावर n होल पावर n, यानी मल्टीपल्स ऑफ a। अगर कभी भी दो नंबर्स का पावर सेम रहेगा और दोनों नंबर्स बेसिस मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे तो वो दोनों बेसिस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे और पावर दोनों का होल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 5 होल पावर 3। सो नाउ 3 5 ज़ा 15, 1 लेफ्ट, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 हाउ मच 10, 10 क्यूब इट इज़ नथिंग बट 1000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1000 मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ है तो हम 3 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो 3 7 5 1 2 3 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम इसको क्या ऐड करेंगे, 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बिट। ठीक है, नेक्स्ट वाला है हमारा 229/400। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे 400 का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर साइड में। 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2, देन 2 इंटू 50 हो गया, देन 2 इंटू 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, इट मीन्स 229 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4। 2 कितनी बार आ गया 4 टाइम्स और 5 2 टाइम्स। तो ये कौन से फॉर्म में है P बाई क्यू। तो अब यहाँ पर देखिए Q कौन से फॉर्म में आ गया, मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड मल्टीपल्स ऑफ 5। सो हम यहाँ लिखेंगे नाउ Q इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m। जब अब ये फॉर्म में आ जाएगा तो हम कहेंगे 229 बाई 400 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब लिखेंगे इसको। सो नाउ 229 बाई 2 पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर। यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो कितना पावर कम है 2 पावर कम है, तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर करेंगे। सो 229 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। सो ये 5 स्क्वायर कितना होगा, एग्जैक्टली 25 होगा। नाउ bases are same, multiplication form, so power will be added, so 5 power 2 plus 2 4 होगा। now 229 into 5 25, so 5 9s are 45, 5 2s are 10 14, 1 left, 5 2s are 10 11, plus 2 9s are 18, 1 left, 2 2s are 4 plus 1 5, 2 2s are 4, ऐड करेंगे तो 5 12, 1 इधर आ गया 6 7, 4 plus 1 5, so 5725 divided by 2 5s are 10 power 4, so 5725 10 power 4 means 10,000, यानी 4 zeros आएंगे। अब 4 zeros means 4 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट, तो 1 2 3 4 या 5 हमारा लास्ट पॉइंट है, तो 0.5725 ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड वन। So now students, third problem, means third bit, 4 1 by 5. So 5 4s are 20, 20 plus 1, 21 by 5. Okay, तो ये क्या हो गया P by Q फॉर्म। तो 5 कौन सा है हमारा, here Q is in the form of 2 power n into 5 power m, because of there is no power means we'll assume 1। ठीक है, तो ये मल्टीपल्स ऑफ 5 हो गया, इट मीन्स देयरफॉर 4 1 by 5 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको सॉल्विंग करेंगे। सो 21 by 5 है, तो मीन्स हमारे पास 2 मिसिंग है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम इसको 2 करेंगे। सो 2 इंटू 5, सो 2 1s are 2, 2 4s are 2 2s are 4, 2 5s are 10, इट मीन्स 4.2। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ वन 2 by 11, तो ये क्या हो गया P by Q फॉर्म। अब ये 11 इज़ अ प्राइम नंबर, ना ये 2 के मल्टीपल्स में ना ये 5 के मल्टीपल्स में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हियर Q इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 power n इंटू 5 power m। ठीक है, so therefore 2 by 11 is an non-terminating repeating decimal। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्योंकि रिपीटिंग डेसिमल है। हाउ, सो 2 by 11 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सो 11 इधर 2 इधर 0.0, सो 11 1s are 11, 9 left, it becomes 90, so 11 8s are 88, again 2 left 20, again 1s are 11, then 9 बचेगा, फिर 90 होगा, फिर 8 मीन्स 88, यानी 1818 क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, सो 0.18 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नाउ फिफ्थ वन, सो फिफ्थ वाला हमारा
8/125. ठीक है स्टूडेंट्स, सो 125 मीन्स 5 से जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, देन अगेन 5 5 25, 5 1 5, यानी ये 5 क्यूब हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, p/q फॉर्म। सो नाउ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 power n into 5 power n. It means 8/125 is an terminating decimal. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ 8/125 मीन्स 8/5 क्यूब, यानी यहाँ पर 2 क्यूब मिसिंग है। सो 2 क्यूब का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। सो 8 इंटू 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। सो 8 इंटू 2 क्यूब मीन्स 2 to the 4, 4 to the 8, नीचे 2 5 the 10 होल क्यूब। So 8 into 8 64, 10 cube means 1000. So after 2 numbers decimal point will come after 3 numbers. So 1 2 और एक नंबर नहीं है तो 0 का ऐड करेंगे, डेसिमल पॉइंट फिर से 0। ये हो गया सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम।